सो इताची जब भी अपनी मांगे शारिंगान को यूज करता था तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती थी। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। एंड यही सेम चीज ककाशी के साथ भी होती थी फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर से पहले। एज फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर तो ककाशी सेंसे लिटरली बीस्ट बन गए थे एंड कामुई पे कामुई स्पैम करते रहते थे। एंड अगर सास्के की बात करें तो अगर उसने इताची की आंखों के कंचे अपनी आंखों में फिट नहीं करे होते तो वो भी इंडिया के जस्टिस वो भी अंधा हो गया होता। एंड वहीं पर इन सारे कैरेक्टर्स को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए हमारे सामने है ओबितो, जिसने पूरी नारुतो एनिमे में सिर्फ कामुई को स्पैम करा है, बट स्टिल उसकी आई साइट 6/6 ही थी। सो इसलिए आज की वीडियो में तो मैं यही बताने वाला हूँ कि इतनी ज्यादा कामुई को स्पैम करने के बाद भी ओबितो अंधा क्यों नहीं हुआ। बट हाँ यार, उससे पहले अगर तुम्हें नारुतो एंड बोरुतो के अलावा बाकी एनिमे से रिलेटेड भी क्रेजी कंटेंट देखना है तो तुम्हें दूसरे चैनल दीप सेनपाई को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। सो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है कि उचिहा क्लैन अपने शारिंगान की वजह से ही फेमस है एंड शारिंगान की वजह से ही उन्हें उनकी इज्जत एंड पावर मिलती है। सिर्फ पावर मिलती है, बट उचिहा क्लैन के मेंबर्स को इसी शारिंगान से मिलने वाली पावर्स के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। एज उचिहा क्लैन के मेंबर्स अपने शारिंगान को अवेक ही करते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से, जो कि मोस्टली सैडनेस एंड एंगर ही होते हैं। एंड जैसे जैसे शारिंगान की पावर बढ़ती जाती है उनको और ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है उन पावर्स को पाने एंड सस्टेन करने के लिए। एंड भाई हम सब नारुतो वॉचर्स को ये तो पता ही है कि मांगेक्यो शारिंगान अपने आप में कितनी ज्यादा पावरफुल एबिलिटी है। कोई भी उचिहा जो कि अपने लव्ड वन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है वो अवेक करता है मांगेक्यो शारिंगान को एंड डायरेक्टली पूरी नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। बट मांगेक्यो शारिंगान को पाना जितना ज्यादा मुश्किल है उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसे सस्टेन करना। एज कोई भी उचिहा जो कि मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटीज को बार बार यूज करता है उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे करके कम होती जाती है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी एनिमे में देख रखा है। एज बार बार अपनी मांगेक्यो शारिंगान को यूज करने की वजह से जब इताची वर्सेस सास्के की बैटल हुई थी उस टाइम पर इताची ऑलमोस्ट पूरी तरह से ब्लाइंड था। एंड इसलिए अगर हमें ये समझना है कि ओबितो कामुई को इतना ज्यादा स्पैम करने के बाद भी अंधा क्यों नहीं हुआ तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक उचिहा कितनी बार अपनी मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज कर सकता है अंधा होने से पहले। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नारुतो के प्यारे सास्के कुन से। सास्के ने इताची को मारकर अपनी मांगेक्यो शारिंगान को अवेक करा था एंड उसके बाद ओबितो ने उसे मैनिपुलेट करके किलर बी से लड़ने के लिए भेज दिया था। एंड जिस टाइम पर सास्के किलर बी से लड़ने के लिए गया था उस टाइम पर किलर बी एमिनेम के गाने सुनने लग रहा था। एंड एज सास्के ने किलर बी को डिस्टर्ब कर दिया था इसलिए फिर किलर बी ने सास्के की गुद्दी छटका दी थी। एंड अगर वहां पर कारिन सास्के से अपने आप को कटवाने के लिए नहीं होती तो वहीं के वहीं सास्के का गेम ओवर हो जाता। वेल मेन टॉपिक में वापस आते हैं। हमने सास्के को पहली बार अपनी मांगेक्यो शारिंगान की एबिलिटीज को यूज करते हुए इसी वाली फाइट में देखा था। एंड इस वाली फाइट में सास्के ने ज्यादा बार अपनी मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज करा भी नहीं था। अगर मेरे को ढंग से याद हो तो शायद से सास्के ने बस 2 बार ही अपनी मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज करा था। एंड इसी फाइट में सास्के की आंखों में जलन मारने लग गई थी एंड उसको रियलाइज हो गया था कि मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज करने के साथ साथ बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। एंड इस वाली फाइट के बाद हमको डायरेक्टली सास्के को 5 के समिट को इन्वेड करते हुए दिखाया जाता है। एंड वहां पर भी सास्के काफी बार अपनी मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज करता है एंड ये सेंस भी बनाता है एज भाई उसकी फाइट 5 कागे से थी। एंड बस इन्हीं दोनों फाइट्स में अपनी मांगेक्यो एबिलिटीज को यूज करने के बाद सास्के की आई साइट बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी। एज हमको मांगा में एक पैनल दिखाया गया था जहां पर सास्के एंड नारुतो मिले थे एंड सास्के को नारुतो ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। एंड जब सास्के साकुरा एंड ककाशी वगैरह की गुद्दी चटका रहा था तब उस वाली फाइट में भी सास्के ने काफी बार अपनी आई साइट को मेंशन करा था। एंड हमको क्लियरली पता चल गया था कि सास्के की आई साइट बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है। एंड इस वाली फाइट के एंड में हमारा हैकर ओबितो स्पॉन हो जाता है एंड सास्के को अपनी गुफा के अंदर ले जाता है जहां पर वो दोनों मिलकर इताची की आंखों के कंचे सास्के की आंखों में इम्प्लांट कर देते हैं जिससे सास्के इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान को अवेक कर लेता है। बट इन तीनों फाइट से हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि मांगेक्यो शारिंगान को थोड़ा बहुत भी यूज करने से आंखों की रोशनी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड वहीं पर ओबितो भाई लिटरली 10-15 साल से अपनी हर फाइट में कामुई को स्पैम करते हुए आ रहा है। इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान को पाने से पहले सास्के ने अपनी मांगेक्यो शारिंगान को बस 2 दिन के लिए ही बहुत ही ज्यादा रगड़ के यूज करा था, जिसके रिजल्ट में अगर मैं अंदाजा लगाने जाऊं तो सास्के की एटलीस्ट 30% आई साइट जा चुकी थी। एंड इस सारी इन्फॉर्मेशन से हम बहुत ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि मांगेक्यो एबिलिटीज एंड आई साइट आपस में कैसे रिलेटेड है। उचिहास की आई साइट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूजेस ऑफ देयर मांगेक्यू शारिंगान एबिलिटीज। चलो मेरा फिजिक्स कहीं तो काम आया। एंड ऑल्सो मैं एक चीज को तो मेंशन करना भूल ही गया कि सास्के अपनी हर फाइट में ओबितो की तरह अपनी मांगेक्यू एबिलिटीज को स्पैम नहीं करता है। सास्के अपनी फाइट में काफी ज्यादा अलग अलग टाइप के निंजुत्सु एंड टाइजुत्सु को भी यूज करता है। एंड वहीं पर अगर हम ओबितो की बात करें तो भाई लिटरली स्पैमर है। तुम ऑरेंज मास्क वाले ओबितो की कोई भी फाइट देखने जाओ तुम्हें बस कामोई ही स्पैम होते हुए दिखेगी। एंड वो करना कोई बुरी चीज भी नहीं है, एज कामोई एक बहुत ही ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है। बट मेन सवाल अगेन वही आता है कि इतना ज्यादा कामोई को स्पैम करने के बाद भी ओबितो अंधा क्यों नहीं हुआ, एज उसके पास दोनों मादरा एंड सास्के की तरह इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान भी नहीं था। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक और ऐसे उचिया के बारे में बात करते हैं जिसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान नहीं था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन मांगेक्यू शारिंगान एबिलिटीज थी। मैं बात कर रहा हूँ इताची उचिहा की। इताची ने बहुत ही ज्यादा यंग एज में ही अपने मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया था शिसुई की डेथ के बाद। एंड अपनी मांगेक्यू शारिंगान को अवेक करते ही इताची ने वो काम कर दिया था जिसके बारे में सोच के ही तोबिरामा गीला हो जाया करता था, उचिहा क्लैन का सफाया। एंड उचिहा क्लैन का सफाया करते टाइम उसी एक रात में इताची ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करा था। एंड अगर मैं अब तक की इंफॉर्मेशन, लाइट नोवेल एंड डेटा बुक का यूज करूं एंड एक अजम्पशन निकालूं तो मेरे हिसाब से इताची की 40% आई साइट उचिहा क्लैन के मैसेकर वाले दिन ही जा चुकी थी। एंड पूरे उचिहा क्लैन को खत्म करने के बाद एंड डांजो को धमकी देने के बाद इताची ने जाके अकात्सुकी को ज्वाइन कर लिया था। एंड अकात्सुकी में पहुंचने के बाद इताची बहुत ही ज्यादा संभल कर एंड बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेकर अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज को यूज करता था। अगर हम उस वाले मांगा के चैप्टर पर नजर डालें जहां पर इताची ने कोनोहा को इन्वेड करा था तो उस वाले पूरे चैप्टर में इताची ने सुकियोमी को सिर्फ 2 टाइम एंड अमातेरासु को सिर्फ 1 टाइम ही यूज करा था। एंड इसके बाद अगर फिलर्स को स्किप कर दें तो हमको इताची को डायरेक्टली इताची वर्सेस सास्के की बैटल में ही अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज को यूज करते हुए दिखाया जाता है। एंड इताची वर्सेस सास्के की फाइट की स्टार्ट में हमको दिखाया जाता है कि इताची की आई साइट ऑलमोस्ट उस सास्के के बराबर थी जिसे ककाशी एंड नारुतो ढंग से दिखाई नहीं दे रहे थे। एंड जिसे ओबितो बाद में अपनी गुफा के अंदर लेके गया था एंड उसके अंदर काफी कुछ घुसा दिया था। आई मीन इताची की आंख घुसा दी थी और क्या भाई। एंड फिर इताची वर्सेस सास्के की बैटल में इताची पहले अपनी सुकियोमी को यूज करता है एंड उसके बाद 3-4 बार अपने अमातेरासु को यूज करता है एंड फिर अपने सुसानो को यूज करता है थोड़े बहुत टाइम के लिए। एंड जब इताची अपने सुसानो को यूज करके दूसरी बार ओरोचिमारू को उसकी औकात दिखा देता है तब हमको अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि इताची पूरी तरह से अंधा हो चुका था। एंड इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि अगर सास्के अपनी मांगेक्यू शारिंगान को थोड़ा बहुत और यूज कर लेता एंड ऑलमोस्ट इताची के बराबर यूज कर लेता तो फिर वो फाइनली साकुरा को देख के ये कह पाता, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो जब हम पावरफुल मांगेक्यू शारिंगान यूज करने वाले उचियास की बात कर रहे हैं तो गोस्ट ऑफ उचिया की भी बात कर ही लेते हैं। सो फन फैक्ट ये है कि हमको मात्रा को कभी भी उसकी मांगेक्यू शारिंगान यूज करते हुए दिखाया ही नहीं गया है। जब भी वो मांगा या फिर एनिमे में अपीयर हुआ है उसके पास हमेशा से ईएमएस या फिर रिनेगान था। बट मांगा में एक चीज और कंफर्म्ड है कि मात्रा अपने मांगेक्यू शारिंगान को यूज करने की वजह से अंधा हुआ था एंड फिर उसने अपने छोटे भाई इजुना उचिया के शारिंगान को यूज करके इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान को अवेक कर लिया था। इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि कोई भी कितना भी पावरफुल उचिहा हो अगर वो अपनी मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज को यूज कर रहा है तो फिर उसकी आई साइट कम होगी ही। सो अब आ जाता है हमारे वीडियो के मेन टॉपिक हैकर ओबितो उचिहा के ऊपर। सो मांगेक्यू शारिंगान को यूज करने की वजह से ना ही कभी ओबितो अंधा हुआ है एंड ना ही उसने कभी कंप्लेन करा है कि मांगेक्यू शारिंगान को यूज करने की वजह से उसकी आई साइट कम हो रही है। एंड डेफिनेटली सारे मांगेक्यू शारिंगान यूजर्स में से ओबितो ने ही सबसे ज्यादा अपनी मांगेक्यू शारिंगान का यूज करा है एंड उसको स्पैम करा है। उसके बचपन की मिनातो वाली फाइट से लेकर 4th गेट निंजा वॉर तक ओबितो ने कामोई को भर भर के यूज करा है। एंड अगर नॉर्मल लॉजिक एंड इंफॉर्मेशन से बात करें तो ओबितो को अपनी मांगेक्यू शारिंगान को यूज करने की वजह से अब तक अंधा हो जाना चाहिए था। एंड जिस हिसाब से ओबितो अपनी फाइट्स में कामोई का यूज करता है एंड इवन ट्रैवल करने के लिए भी कामोई का यूज करता है, मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 4th गेट निंजा वॉर से पहले ही ओबितो को ब्लाइंड हो जाना चाहिए था। एंड अगर तुम कैलकुलेशन से बात करोगे तो ओबितो ने 18 साल के लिए अपनी मांगेक्यू शारिंगान को यूज करा है। एंड अगर तुम उसे इताची से कंपेयर करने जाओगे तो इताची ने सिर्फ 10 साल के लिए अपनी मांगेक्यू शारिंगान को यूज करा था एंड उसकी वजह से वो अंधा हो गया था। ओबितो कामोई को इतना ज्यादा यूज इसलिए करता है क्योंकि भाई ऑफ कोर्स कामोई सबसे ज्यादा ब्रोकन मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटी है। कामोई इतनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी थी कि नारुतो के राइटर्स को कामोई की आधी पावर ककाशी सेंसे को देनी पड़ी। क्योंकि सोचो अगर ओबितो के पास दोनों कामोई वाले मांगेक्यू शारिंगान होते तो 4th गेट निंजा वॉर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाती। एंड 4th गेट निंजा वॉर में जैसे ही ओबितो
एंडेल का जिंजूरी की बनता है, राइटर्स हम लोगों को कह देते हैं कि अब ओबितो कामुई का यूज नहीं कर सकता है। एंड इसके पीछे का रीजन अगेन यही था कि अगर ओबितो के पास कामुई होती उस टाइम पर तो भाई फोर्थ निंजा वॉर में उसे कोई भी हरा ही नहीं पाता, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर किसी भी निंजा के पास स्पेस टाइम निंजुत्सु था ही नहीं। एंड इसमें तो कोई भी डाउट नहीं था कि कामुई की वजह से ही ओबितो पूरे नारुतो यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर था। एंड इसमें तुम एक फैक्टर ऐड कर लो कि इतनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी को भी ओबितो लिटरली स्पैम करता था। एंड ऑफ कोर्स ओबितो को कामुई को यूज करते करते अंधा हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ हाशिरामा सेल्स। हाँ, वही हाशिरामा के अंदर से निकला हुआ सब्सटेंस, वाइट हाशिरामा सेल्स। इस पॉइंट पर मैं ये फील करता हूँ कि लिटरली नारुतो के राइटर किशिमोटो सेंसे ने सारे के सारे नारुतो के प्लॉट होल्स को भरने के लिए हाशिरामा सेल्स का यूज करा है। नारुतो के तुम्हें जितने भी पावरफुल विलन्स दिखेंगे, मादरा, डांजो, ओबितो, सबके अंदर हाशिरामा सेल्स घुसे हुए हैं। भाई ऐसे ही कोई हाशिरामा को गॉड ऑफ शिनोबी नहीं बुलाता था। इतने साल पहले मरने के बाद भी हाशिरामा का इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट था नारुतो की स्टोरी के ऊपर। वेल, जब पत्थर के नीचे दबकर ओबितो मरने वाला था तभी के तभी मादरा उसे उठाकर अपनी गुफा के अंदर ले गया था। एंड एज ओबितो की आधी बॉडी का लिटरली अचार बन चुका था, इसलिए मादरा ने यूज करा हाशिरामा सेल्स का उसको हील करने के लिए। एज भाई मादरा के पास हाशिरामा सेल्स की कमी कैसे हो सकती है, उसने अपनी पूरी जिंदगी में हाशिरामा के सेल्स ही तो कलेक्ट करे हैं। एंड इस पूरी कहानी के बाद मादरा की दया से ओबितो की आधी बॉडी बन जाती है हाशिरामा के सेल से। एंड एज हाशिरामा के सेल्स के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ा जादू है, जैसे ही ओबितो अपनी कोई भी मांगी शारिंगान की एबिलिटी को यूज करता है हाशिरामा सेल्स उसकी आंखों को हील कर देते हैं। एंड ऐसे करके ओबितो भाई लिटरली सारी फाइट्स में अपनी मांगी शारिंगान की एबिलिटी कामुई को स्पैम करता रहा एंड उसकी आई साइट बिल्कुल भी कम नहीं हुई। वेल, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी आई साइट भी कमजोर ना हो तो तुम अभी वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर तुम्हें जानना है कि क्या होता अगर इताची रिनेगान को अवेक कर लेता तो तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो आ रही होगी, तुम उसे क्लिक करके देख सकते हो।